हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। माई सेल्फ चेतन गर्ग, योर मास्टर टीचर हेयर एट वेदांतु, राइट। इन टुडे सेशन वी विल बी डिस्कसिंग NTSC solutions for Jharkhand state of mathematics, right. And as you will see, the paper is very easy, है ना। All of you must be able to solve all the 20 questions, right. So without wasting much of your time, let's start the session, right. Let's see how the questions from NTSC Jharkhand maths are, right. Chalo, that was the first question, right. In this question it is saying that in a mixture the ratio of milk and water is 3:2, right. If there is 5 liter milk more than water, the quantity of milk in the mixture is okay, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लेट्स से 3x is the ratio of milk and 2x is the ratio of water. So there is 5 liter more milk. So 3x minus 2x, that is nothing but 5. So x comes out to be 5. So that means 3x will be 15, right? और हमसे क्या पूछा गया, द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर। तो मिल्क का क्वांटिटी कितना है 3x, so that will be 15. तो B is the perfect answer for the first question, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का काफ़ी इजी क्वेश्चन था, राइट। चलो, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो 2,3 फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड 2,3 सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 इन द फर्स्ट इक्वेशन वी विल गेट 4 minus 9 plus a equals to 0. That implies a is nothing but 5, right. Similarly, if we put x equals to 2 and y equals to 3 in the second equation, what we will get? 4 plus 9 minus b plus 2 equals to 0. That will simply imply that b is nothing but 15, right. So from these, from the values of a and b, what we can conclude? We can conclude that b is nothing but 3a, which is your D option. So D is the correct answer for the second question, right. चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। AB is 6√3, AC is the hypotenuse and AC is the largest side. So let's assume this is AC. So this is B point, right. AB is 6√3 and BC is 6, AC is 12, right. Angle A, this theta हमसे पूछा, that we can easily find from the trigonometry. Tan theta will be nothing but 6/6√3. So which is your 1/√3. So that simply implies that theta is nothing but 30 degree, right. So C is the correct answer for this question, ठीक है। तो बड़े इजी क्वेश्चन है यार, सबके सही होने चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। D and E are the midpoints of the sides AB and AC of a triangle, है ना। Let's make a triangle. Let's say this is A, this is B, this is C. D and E are the midpoints of AB and AC, right. If DE measures 3 सेंटीमीटर देन द साइड BC, अरे ये तो डायरेक्ट ही है, ठीक है। हमने पता है कि भाई अगर हम दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये जो साइड बनती है दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, है ना। तो BC विल बी सिंपली ट्वाइस ऑफ DE, तो BC इज नथिंग बट 6, राइट। तो A विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट। इट इज सेइंग दैट द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 20 and 22. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, हमें पता है कि मॉड इज नथिंग बट 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मॉड, राइट। सो 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन कितना दिया हुआ है हमें, मीडियन इज 22, तो दिस इज 3 into 22 माइनस 2 into मीन, मीन इज नथिंग बट 20, राइट। तो दिस इज 66 minus 40, दैट कम्स आउट टू बी 26, राइट। तो B वॉज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉड इज नथिंग बट 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। दिस इज द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 4, 9, 14, 254 एंड सो ऑन इज, ठीक है। 10th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा था, राइट। तो दिस इज एन AP, राइट, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो अगर हम एंड से स्टार्ट करना, एंड से सोचना स्टार्ट करें तो इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी -5. सो 254 विल बी द फर्स्ट टर्म अगर हम एंड से स्टार्ट कर रहे हैं. 249 विल बी द नेक्स्ट टर्म, है ना. 244 will be the next term and so on. We need to find the 10th term. So we can say that let's say 10th term is T10, that is A 254
प्लस n माइनस वन, 10 माइनस वन इंटू डी, डी इज नथिंग बट योर माइनस 5. तो T10 that will be equal to 254, 9 minus 5 minus 45, right? So that comes out to be 209. ठीक है, तो T10 will be your 209, 10th term from the end, that will be 209, right? All right. So next question is, two vertices of a triangle are 3, 5 and minus 4 comma minus 5. Let's say this is the triangle A, B and C. Vertices of A is 3, 5, vertices of B is minus 4 comma minus 5. If the centroid of the triangle is 4 comma 3, centroid is given to be 4 comma 3, we need to find the coordinates of the third vertex. So let's assume it to be alpha comma beta. So what we can say, alpha plus 3 minus 4 upon 3. This is the x coordinate of the centroid, है ना, which is 4. Centroid का फॉर्मूला होता था x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. तो okay, this is minus 4 comma minus 5, right? तो 5 minus 5 plus beta upon 3, that is your y coordinate which is 3. तो यहाँ से solve करते हैं. Alpha comes out to be 12 plus 1, whereas beta comes out to be 9. तो alpha is 13, whereas beta is 9, right? So A is the correct option for this answer, right? So third vertex has a coordinates of 13,9, right? Let's proceed to the next question then. अब अगर if tangents PA and PB are drawn from a point P to a circle with center O, right? तो एक सर्कल है, ठीक है, लेट्स से जिसका सेंटर है O और बाहर कोई पॉइंट था P, वहाँ से दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं PA एंड PB. थोड़ी ड्राइंग बेकार है यार, मान लेना ये दो टेंजेंट है, ठीक है. एंड दीज टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड to each other at an angle of 100 degree. Okay, so this angle is 100. Then we need to find POA. POA is the angle which we need to find. OA सेंटर से हम टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिला रहे हैं, तो दैट शुड बी 90 डिग्री. एंड दिस इज ये जो OP है दैट विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ APB, है ना. तो होल एंगल इज 100, तो दिस शुड बी 50. तो POA दैट शुड बी नथिंग बट योर 40 डिग्री, राइट. तो C will be the correct answer for this question. बहुत easy question था ये. चलो let's proceed to the next question then. 9th, a square is circumscribing a circle of okay, इसका square का side दिया हुआ है 14, ठीक है. The side of the square is 14. Find the area of the square not included in the circle, ठीक है. तो हमें इस पोर्शन का, इस पोर्शन का, इस पोर्शन का, इस पोर्शन का एरिया चाहिए. तो what we can do, we can subtract the area of circle from the square, है ना. तो स्क्वायर का एरिया कितना है, 14 स्क्वायर, 14 इंटू 14 माइनस वी कैन सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द सर्कल पाई. रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 14, है ना. तो दैट विल बी 7. तो पाई इंटू 7 स्क्वायर, राइट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट, दिस इज 22/7. तो दिस इज 196 माइनस 22/7 इंटू 49, राइट, ठीक है. तो दिस इज 196 माइनस 22 इंटू 7, दैट इज 154 आई गेस, है ना. यस, तो 196 माइनस 154 दैट विल बी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. तो आंसर फॉर द 9th क्वेश्चन इज सिंपली योर बी पार्ट, राइट. चलो लेट्स सी द 10th क्वेश्चन देन. इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है. तो एक टावर है, 2 पॉइंट्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड 12 मीटर फ्रॉम द बेस of the tower in the same straight line with it are complementary. okay, ठीक है. तो जो 3 मीटर से एंगल है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर एंड लेट्स से अगर ये एंगल थीटा है, तो 12 मीटर पर जो पॉइंट है टावर से, है ना, 12 मीटर पर जो पॉइंट है उसके साथ जो भी एंगल बन रहा है, तो दैट इज 90 माइनस थीटा, राइट. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. लेट्स से दिस इज h, ठीक है. तो एज यू कैन सी h/3 दैट विल बी 10 थीटा. And in fact h/12, this angle will also be 90 degree, है ना. h/12 that will be 10 of 90 minus theta, है ना, which is in fact your cot theta. तो अगर अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, we know tan theta and cot theta is 1, तो h²/36 that will be equal to 1. This implies h is 6. तो height of the tower is nothing but 6 units, right. All right, let's proceed to the 11th question then. The surface areas of two spheres are in the ratio of 1:4. Surface area का फॉर्मूला था 4 pi r square, है ना. तो 4 pi r1 square is the
surface area of first sphere upon 4 pi r2 square. This is the surface area of second sphere, and these are in the ratio of 1 by 4 pi. So this implies r1 upon r2, this is in the ratio of 1 by 2. We need to find the ratio of their volumes, है ना. वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था? स्फीयर में 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब. दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, है ना. This 2 will get cancelled out, and it is nothing but r1 upon r2 cube. And what is the value of r1 upon r2? It is half. So half cube is nothing but 1 by 8. So B is the correct answer for this question. ठीक है. तो एज यू कैन सी यार, बड़े सीधे सीधे से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबके सभी क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द स्लैंट हाइट ऑफ अ बकेट. ठीक है, एक लेट से बकेट है कुछ इस टाइप का, इसका स्लैंट हाइट इज 26, राइट. एंड द डायमीटर ऑफ द अपर एंड लोअर एंड्स आर 36 एंड 16. ओके, मैंने थोड़ा सा उल्टा बकेट बना दिए, तो यू कैन एज्यूम द बकेट टू बी लाइक दिस. ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है, लेट्स इरेज द प्रीवियस फिगर. लेट्स इरेज दिस थिंग. वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेट्स. ठीक है, तो दिस साइड स्लैंट हाइट इज 26. अब ऊपर वाले पोर्शन का जो डायमीटर है, डायमीटर इज 36, तो दिस रेडियस इज नथिंग बट 18, राइट. एंड दिस इज डायमीटर इज 16, तो दिस थिंग विल बी योर 8, राइट. आई होप दिस इज करेक्ट. यस, ठीक है. तो अभी क्या हुआ, दिस इज 8, दिस इज 18, एंड अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो दिस पोर्शन, दिस विल बी 18 माइनस 8, तो दैट विल बी 10, है ना. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एज यू कैन सी, कुछ इस टाइप का. ठीक है, तो दिस पोर्शन इज 10, दिस पोर्शन इज 26, दिस इज योर 90 डिग्री, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द बकेट. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बकेट. तो दिस थिंग इज h, राइट. तो h इज नथिंग बट इट इज 26 स्क्वायर्ड माइनस 10 स्क्वायर्ड, राइट. तो 26 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर बाहर निकाल लो, है ना. 10 स्क्वायर में से भी आ जाएगा, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. एंड 169 माइनस 25 इज 144. सो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 144, दैट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 12, विच इज योर 24, राइट. सो हाइट ऑफ द बकेट इज B, 24. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाफ ऑफ विच नंबर इज 18 मोर देन इट्स 1/5. ठीक है, तो x हम नंबर मान लेते हैं. x का हाफ, दैट इज x by 2, इज 18 मोर देन, तो माइनस 18, दैट शुड बी 1/5 ऑफ द नंबर, दैट इज x by 5, राइट. तो वी कैन से x by 2 माइनस x by 5, दैट इज इक्वल टू 18, राइट. नाउ जस्ट टेक द एलसीएम 10, तो इट विल बी 5 minus 2, 3x is nothing but 18, right. तो x is just cross multiplied, x you will get to be 60. तो 60 is the desired number. ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दो नंबर्स है, उनका सम है 25 और उनका प्रोडक्ट है 124. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें 25 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा हमें 154 दिए है. तो हम यहाँ से वो क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 154, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं. 154 इज नथिंग बट 14 इंटू 11, एंड 25 इज नथिंग बट 14 प्लस 11, है ना. तो माइनस 14x माइनस 11x प्लस 154. ठीक है, तो x माइनस 14 इंटू x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे. देर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, 11 एंड 14. हमसे पूछा क्या गया, द ग्रेटर नंबर, है ना. तो बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, ऑब्वियसली 14. तो D विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन देखते हैं. 15 कह रहे हैं, इफ A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, B and C कैन कंप्लीट इट इन 15 days, C and A can complete it in 20 days. Then in how many days A alone can do the work? Okay, so let's assume A can do the work in X days, whereas B can do the same work in Y days, C can do it in Z days, right? So 1 day work of X is 1 by X. If A and B together work, है ना, तो 1 day work will be 1 by X plus 1 by Y, and in this 1 day they will complete the whole work in 12 days. So in 1 day they will do 1/12 of the work. Similarly 1 by Y plus 1 by Z, that is 1 by 15. Similarly 1 by Z plus 1 by X,
right? That is 1 by 20. Now just add them up. So what we will get, twice of 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. That comes out to be 1 by 12 plus 1 by 15 plus 1 by 20, right? Let's take the LCM. What will be the LCM? It will be simply 60. So 5 plus 4 plus 3, which is 12 by 62. This is 1 by 5, right? So what we can say, 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z, that will be 2 से divide कर दो ना, it will get 1 by 10. ठीक है. And what we need to find? We need to find the work done by A, right? A कितने दिन में? Basically we need to find the value of x, right? So 1 by y plus 1 by z, we know it is 1 by 15. So 1 by x plus 1 by 15, that is equals to 1 by 10. Just you can find the value of x from here, है ना? So 1 by x will be, take the LCM 30, 3 minus 2, so that will be 1 upon 30. So this whole thing implies that x is equals to, basically x will be equal to what? 30, right? So in how many days A alone can complete the work? That is, he can complete the work in 30 days, right? Chalo, so let's proceed to the next question. The diagonals of a rhombus are 15 and 20. हमें पता है rhombus के diagonals perpendicularly bisect करते हैं एक दूसरे को, right? The length of diagonals are 15 and 20, and we know the area of the rhombus is half into product of diagonals, diagonal 1 into diagonal 2. So that will be half into 15 into 20, right? So that is nothing but 150 meter squared, right? So A will be the perfect answer. ठीक है, तो सीधा ही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 पे. दिस सेज दैट द वॉल अराउंड अ सेमी सर्कुलर गार्डन. ठीक है, तो एक सेमी सर्कुलर गार्डन है, उसके अराउंड ये जो वॉल है दैट इज ऑफ द लेंथ 180. द एरिया ऑफ द गार्डन, तो हमें बेसिकली रेडियस चाहिए. ठीक है, रेडियस को r मान लिया, तो ये लेंथ कितनी बनेगी? दैट इज पाई आर प्लस 2r, है ना? दैट इज गिवन टू बी 180, राइट? तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं. इट इज 22/7, r कॉमन ले लो, प्लस 2, दैट इज 180. तो r इज 14 plus 22, 36/7, 180. तो r comes out to be your 35. ठीक है, तो रेडियस आ गया 35. Now we need to find the area of the garden. Area of the garden will be pi r square by 2 because this is a semicircle. So what is the value of pi? It is 22/7 into 2 into r square. R square is nothing but your 35 into 35. So 7 into 5, 2 into 11, right? So 55 into 35, that comes out to be your 1925, right? So C is the correct answer for this question. ठीक है, चलो let's proceed to the next question then. If the measure of each interior angle of a regular polygon, ठीक है, एक regular polygon है, ठीक है, जिसका each interior angle is 135 degree, then the number of its sides. वैसे तो एंगल से काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है, but let's find the formula, है ना? Let's say this is a regular interior angle. Okay, हमें पता है regular polygon, sum of exterior angles of any polygon is 360 degree. ठीक है, if this interior angle is 135 degree, so this angle will be how much? This will be 45 degree. Now let's assume n is the total number of sides. So 45 degree into n, that should be nothing but 360. So n is nothing but 360 upon 45, and that comes out to be your 8, right? So D will be the perfect answer. ठीक है, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. ठीक है, चलो, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम है ना? लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 60 and 80. If the distance of its parallel sides, okay, distance between them is 20, we need to find, और area of trapezium का तो direct formula है, half into sum of parallel sides into height between them, right? So this is 10, and 60 plus 80 is 140 into 10, so that will be simply 1400, right? So B will be the correct answer for this question. Chalo, this is the last question of NTSC Jharkhand State maths exam, right? The question states that find the area of a parallelogram of which a diagonal measures
ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं जिसमें एक डायगोनल जो है दैट इज ऑफ 65 लेंथ, है ना, एंड ओके सॉरी डायगोनल, माय बैड, one diagonal is of 65 and of which two adjacent sides measure 70 and 75. Okay, so this is 70 and let's say this is 75. ठीक है, and we know area of any diagonal divides the parallelogram into two parts of equal area, है ना, तो ये वाला एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया सेम होगा. We can find the area of this triangle using Heron's formula, है ना. तो Heron's formula के क्या होता था? It is area of this triangle will be under root of s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is the semi perimeter, जो इस केस में कितना होगा 70 plus 75 plus 60 by 2, right? तो it will be what, how much, all right, sorry, it is 65, है ना, तो it will be 105, I guess. That should be 105, yes, 210 upon 2, so that will be 105. So area will be simply under root of 105 into 105 minus a, है ना, so that will be your how much, 35 into s minus b 40 into s minus c, that will be 30. ठीक है, तो जैसा कि आप कैलकुलेशन में देख सकते हो. अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी ट्वाइस ऑफ दिस. ये तो हम अभी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, है ना. 25 कॉमन आ जाएगा. इट विल बी 5 इंटू दिस इज 21, दिस इज 7 एंड देन 8 एंड देन 6, राइट. 21 is 7 into 3, 6 is 3 into 2, 7 into 8, right. तो 7 square, 3 square and 16, है ना, 25 times under root of this. So that will be simply 25 times, एक 7 बाहर आ जाएगा, under root of 16 will be 4, under root of 3 square will be 3, right. So 7 into 3 21, 21 into 4 84, so it will be 25 into 84, right. I hope this is the calculation, and 25 into 84, yes, this is the calculation. 25 into 84 is nothing but your 2100, right. But again, this is the area of a triangle, so area of parallelogram will be nothing but twice of 2100, so that will be 4200 meter square. So B will be the correct answer for this question, right. तो भाई एज यू कैन सी झारखंड स्टेट का पेपर बहुत इजी था, है ना. दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ सोल्यूशन. तो आई होप आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे. ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन. वी विल मीट यू समवेयर इन द नेक्स्ट सेशन. तो टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू, बाय बाय.